आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति घाटोल के कांग्रेस पार्टी से नवनिर्वाचित उप प्रधान मांगीलाल जैन ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि अपने क्षेत्र को स्वच्छ मिशन के तहत स्वच्छ बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। वे जो विकास कार्य अधूरे हैं उसे पूरा करना मेरा उद्देश्य रहेगा। तो आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ खास मुलाकात में नवनिर्वाचित उप प्रधान मांगीलाल जैन जी के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। किशन सोलंकी, हम अभी पहुंचे हैं पंचायत समिति घाटोल के जो उप प्रधान है मांगीलाल जी जैन, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि उनके ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले हैं जिनको लेके वो चुनाव मैदान में आए थे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी और उप प्रधान है अभी वो, और अच्छे वोटों से उनकी लीड हुई है। तो आइए मिलते हैं, खास मुलाकात है हमारी उप प्रधान मांगीलाल जी जैन से। तो जैन साहब नमस्कार आपको। नमस्कार। और हमारी तरफ से 2021 के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आपको भी मेरे नव वर्ष की शुभकामना, और आप यहाँ तक पधारे उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर बात करते हैं अपन, आप आज पंचायत समिति घाटोल के उप प्रधान के पद पे हैं और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप। तो सर ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए थे और जनता ने आपको अच्छे वोटों से लीड रही और बढ़िया आप विजय हुए हैं। तो आपके ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले हैं ये बताइए। मैं जनता से 32 साल से उनका काम कर रहा हूँ जी। कांग्रेस से ही बिलोंग करता हूँ जी। और कांग्रेस में रहकर जी। मैंने सभी जो अनपढ़ लोग हैं जी। और जो नासमझ हैं जो मेरे पास आते थे उनका मैंने 32 साल से उनकी सेवा की। तो 32 साल की सेवा का लाभ उन्हें ये पंचायत समिति सदस्य में जिताने के लिए उन्हें एसटी बेल्ट में पूरा भरोसा जिताया और मैं उनके बलबूते पर आज मैं जीतकर उप प्रधान के रूप में यहाँ आया। ये हमारे पूरे पंचायत समिति सदस्य और हमारे उसमें मुख्य नानालाजी निनमा जो पूर्व संसदीय सचिव थे उनकी बदौलत से मैं यहाँ उप प्रधान बना। बहुत ही बढ़िया जो आपने बताया कि मेरे जो क्षेत्र की जनता है उन्होंने अच्छा सहयोग दिया है और मैं उनकी बदौलत ही आज उप प्रधान के पद पे हूँ। और जैसे बात करते हैं सर, आपने चुनाव प्रचार के माध्यम से आप बेल्ट में आपकी जो पंचायत समिति घाटोल है इसके अंदर आपने मान लो प्रचार प्रसार में गए हैं आपको ऐसी क्या मेजर समस्याएं लगी जिनको आप पहले समाधान करें। मैं स्वच्छ मिशन में मोटागांव को एक स्वच्छ बनाना चाहता हूँ जी। ये मेरे शुरू से ही कल्पना है जी, लेकिन मैं किसी पद पर नहीं होने की वजह से मैं इस काम को नहीं कर पाया जी। मैं अभी सरपंच मोटागांव को मैंने साथ लिया है जी, और आसपास के सरपंचों से भी मैं कांटेक्ट करूंगा कि स्वच्छ मिशन 29/5/2020 के अंतर्गत जो भी मिशन में काम होगा उसके द्वारा उनके मार्फत मैं गांव को स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और आसपास की पंचायतों को भी स्वच्छ बनाने में पूरी मदद करूंगा। बहुत ही अच्छा सुझाव रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो इनकी ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समिति घाटोल की जो कार्य क्षेत्र है उनको स्वच्छता के रूप ले जाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो बात करते हैं सर शिक्षा की। शिक्षा का अभाव इस बेल्ट में बहुत कम है और आपका शिक्षा के प्रति क्या फोकस रहेगा। शिक्षा में मैं शुरू से ही शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं 1962 में 10वीं बोर्ड में जब पढ़ता था लोहारिया, तो मैं अनुशासन मंत्री भी रहा जी। मेरे को शिक्षा से ज्यादा प्रेम है जी। मुझे हर मीटिंग में स्कूल के संस्था प्रधान मुझे बुलाते भी हैं, मैं समय समय पर जाता भी हूँ, लेकिन स्कूल में जो कमियां मैं देखता हूँ उसको मैं उजागर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी पद पर नहीं होने की वजह से मैं उस काम को नहीं कर पाया। लेकिन इस पद पर रहकर मैं स्कूल शिक्षा संबंधी भी जो कमरों की कमियां हैं या अन्य कोई कमियां हैं उसको भी पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत ही बढ़िया है मांगीलाल जी आपके सुझाव। शिक्षा के प्रति जो आपने बताया है कि आज तक मेरे पास कोई पद नहीं रहा इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया और अभी जनता ने मुझे मौका दिया है, तो शिक्षा के प्रति अच्छा रुझान रहेगा और प्रत्येक विद्यालय है उनका निरीक्षण भी किया जाएगा। जहाँ टीचरों की कमी है, कक्षा कक्ष की कमी है,
तो उसको पूर्ति करवाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो सर बात करते हैं इस क्षेत्र की, इसके अंदर क्या है, जो किसान वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो खेती पे डिपेंड है सब लोग, तो किसानों के प्रति आपके क्या रुझान रहेगा? किसानों के प्रति मैं जब 88 में सरपंच रहा जी 1988 जी। में, तब भी मेरी ये भावना थी कि मैं लोगों को उत्थान किस हिसाब से करूँ। जी तो मैंने उस समय भी 2 लिफ्टें लगाई थी, जी प्रतापुरा और छतरपुरा। जी उन लिफ्टों के माध्यम से उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए जी मैंने काफी कोशिश की और दोनों लिफ्टें आज भी वो विधिवत चालू है। जी जी उसके बाद यहाँ व्यापारियों का व्यापार कैसे जी। बढ़े, उस हिसाब से भी हमारे नानालाल जी निंजामा को निर्दलीय 20,000 वोटों से जिताकर जी। हमने यहाँ एक 20 करोड़ का काम, 10-12 करोड़ का काम हमने यहाँ उनको करवाया। उसमें हमारे रणछोड़ जी का जो पुलिया जी। है, उससे यहाँ के व्यापारियों का व्यापार बढ़ा। जी। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं, जी तो उनकी भावना भी हमारे प्रति बड़ी है जी। और उन्होंने इस चुनाव में भी हमको काफी साथ दिया। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो सर बात करते हैं अपन, जो हमारे देश के अंदर अभी ये कोरोना जैसी महामारी चल रही है और आपने चुनाव प्रचार में घूमे हैं, आपको निरीक्षण किया है जन जन का, तो आप अभी अपनी जो पंचायत समिति घाटोल की जनता है, क्षेत्रवासी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस बीमारी के माध्यम से? बीमारी के माध्यम से तो यही है कि अगर खुद जनता समझ जाए जी डिस्टेंसिंग की, जी मौज बांधने की, जी तो ये बीमारी कम फैलेगी। जी लेकिन जनता उस बात को अभी तक नहीं समझ पा रही है बिल्कुल। और इसको मजाक के रूप में ले रही है। जी। लेकिन ये जनता को समझना चाहिए कि बीमारी एक भयंकर बीमारी है, बिल्कुल। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। जी जी और उस हिसाब से हम उनको ये प्रयास करेंगे कि उनको समझाने की कोशिश करेंगे। जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो सर 2021 वर्ष लगा है, नव वर्ष, तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहेंगे कि आप दिनों दिन बढ़े, जी फले फूले, जी लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ भी कैनालें नहीं है, बिल्कुल वहाँ कैनालों की मरम्मत कराई जाएगी जी और कैनाल की हैं उनको रिपेयरिंग कराई जाएंगी और पानी टेल तक पहुँचाने में मैं पूरी मदद करूँगा। क्योंकि मैं 1970 में इरिगेशन में माही में सर्विस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे जो कैनालों के बारे में पूरा अनुभव है। जी। तो मैं कैनालों के माध्यम से एक्शन ऐसी उस ऊंचे लेवल पे अधिकारियों को मिलके मैं जो भी कैनालें हैं उनको टेल तक पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जो दुरुस्त करवाने का काम है वो दुरुस्त करवाने की कोशिश करूंगा। जी, बहुत ही अच्छा सुझाव रहा है। ये थे हमारे खास मुलाकात मांगीलाल जी जैन, उप प्रधान पंचायत समिति घाटोल के। तो मांगीलाल जी, जो आपने हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप यहाँ मोटागांव बांसवाड़ा से यहाँ पधारे, जी। उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद और मेरा इंटरव्यू लिया उसके लिए भी मैं खूब आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरी काफ़ी इच्छा है कि मैं इस फील्ड में जी। जो जब तक हमारी सरकार है जी कांग्रेस की, जी। मैं क्या मदद 3 साल में कर सकूं, ये मेरी बहुत अच्छी भावना है। अगर लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट और हाई लेवल के हमारे कलेक्टर साहब ये पूरा अगर ध्यान दें तो मैं काफ़ी, मेरी इच्छा है मैं इस काम को स्वच्छ बनाऊं और पूरे एरिया को स्वच्छ बनाऊं और ये काफ़ी मैं प्रोग्रेस करूं, ये मेरी इच्छा है। जी।